सबसे पहला फैसला तो है अनुच्छेद 370 का। जब अनुच्छेद 370 पे केंद्र सरकार ने, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू था, उसको हटाया, तो उसके बाद ये मामला जस्टिस बी.आर. गवई साहब के बेंच में पहुंचा। उसमें वो भी जज थे और इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा हटाए गए इस अनुच्छेद का जो वो कानून था उसका समर्थन किया। तीस्ता सितलवाड़, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साल 2023 में बताया ये जा रहा कि गुजरात दंगों के मामलों में उनकी गिरफ्तारी का मामला आ गया था और ऐसे में आधी रात को पहुंचकर बी.आर. गवई साहब ने कोर्ट खुलवाया और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया। सब क्लासिफिकेशन का मामला सुना गया था जो SC/ST से जुड़ा हुआ है। 1 अगस्त 2024 को ये मामला था और उसमें इन्होंने जो है इस बात के लिए कहा कि जो ये सब क्लासिफिकेशन लागू किया जा रहा है तो वो सही है। बड़ा जो फैसला रहा है पिछले समय में बुलडोजर से जुड़ा हुआ, हमने देखा है कि यूपी और MP और देश के अन्य राज्यों में बुलडोजर के द्वारा लगातार आरोपी के मकान तोड़े जा रहे थे। ऐसे में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और गवई साहब ने इसमें जो है एक अलग सी मिसाल दी। उन्होंने सीधे कहा कि आरोपी के घर तोड़ देना जो है इसमें कहीं कानून नहीं दिखाई देता। इसमें जो है एक कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। कानून उचित जो प्रक्रिया होती है कानून की, उसको जो है कहीं ना कहीं पालन नहीं किया। साल 2023 के जुलाई महीने में एक दिन सुप्रीम कोर्ट जो है रात में अचानक खुलती है। कहा जाता है कि एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो है एक जज साहब ने कोर्ट खुलवाया था। ये कहानी देखने में तो फिल्मी लगती है, सुनने में तो फिल्मी लगती है, लेकिन ये कहानी है जस्टिस बी.आर. गवई की, जो कि देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई होने वाले हैं। उनका पूरा नाम जो है भूषण राम गवई है। इससे पहले देश में मात्र एक दलित समुदाय से चीफ जस्टिस हुए हैं, जिनका कि नाम के.जी. बालाकृष्णन है और वो साल 2000 में जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और उसके बाद जो हैं जस्टिस बी.आर. गवई दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। बताया ये जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई सारे फैसले दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैसलों की जिन्होंने दूरगामी प्रभाव डाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके जीवन के बारे में बताएं कि 14 नवंबर 1960 को जो है उनका जन्म जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होता है और मार्च 1985 में उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी थी। 1987 में बने हाईकोर्ट के और 1987 में हाईकोर्ट के पूर्व जज जो हैं राजा S भोसले के साथ जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और 1990 में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में भी काम किया। नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। अगस्त 92 से जुलाई 93 तक वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे और नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट का वो अतिरिक्त जज बनते हैं और फिर 12 नवंबर 2005 को उनको अस्थाई जज बना दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 में बी.आर. गवई साहब आ जाते हैं और 14 मई को अब जो है वो CJI बनने वाले हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात कि देश में जो है आज़ादी के बाद इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है मात्र 2 ही व्यक्ति जो है इस पद पे पहुंच पाते हैं। ये भी एक देखने वाली बात है। कहा जाता है कि कॉलेजियम जो है उस पर कुछ खास परिवारों का प्रभाव है। ऐसे में जो है अन्य समुदायों को लोग जो है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं। इसी को लेकर जो है BBC के एक पत्रकार ने भी जो कुछ समय पहले पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ साहब रहे उनसे एक सवाल भी किया था कि भारत में क्या सवर्ण समुदाय के लोग ही जज बन पाते हैं या न्यायपालिका में उनका एक प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को बनता है कि पिछले जो है इतने सालों से कई लोग जज बने, लेकिन मात्र अभी तक दलित समुदाय से मात्र 2 लोग ही जज बन पाते हैं। उसमें एक तो के.जी. बालाकृष्णन साहब हैं और दूसरे जो हैं वो खुद बी.आर. गवई साहब हैं, जो कि 14 मई को जो है बनने वाले हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 6 महीने के लिए जो है वो बनने वाले हैं। जो एक नियम है कि 65 वर्ष तक जो है कोई भी न्यायाधीश रहते हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसमें बताया जा रहा है कि जो अगले 6 महीने बाद उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। लेकिन ऐसे समय में वो जज बन रहे हैं जिस समय न्यायपालिका पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि न्यायपालिका जो है अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, साथ ही साथ करप्शन में भी जो है लिप्त है। अभी कुछ समय पहले ही जस्टिस जो है यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं, उनके घरों में जले नोटों की बोरियां मिली। उसको लेकर भी जो करप्शन का मामला काफ़ी कुछ लाइमलाइट में रहा। और साथ ही साथ बार बार ये कहा जाता है कि जो है
कि अब जो है न्यायपालिका सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। कुछ समय पहले जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने ये बात कही थी। तो ऐसे समय में B.R. गवई साहब जज बन रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और इनके कुछ फैसले हैं जो उन्होंने अभी तक लिए हैं, उन फैसलों से देश पे काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा है, हम आपको वो भी बता दें। सबसे पहला फैसला तो है अनुच्छेद 370 का। जब अनुच्छेद 370 पे केंद्र सरकार ने, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू था, उसको हटाया, तो उसके बाद ये मामला जस्टिस B.R. गवई साहब के बेंच में पहुंचा। उसमें वो भी जज थे और इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा हटाए गए इस अनुच्छेद का जो वो कानून था उसका समर्थन किया कि इसमें जो ये काम हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरी फैसले की उनकी बात करें, ऐसे तो उन्होंने कई सारे फैसले दिए हैं, लेकिन उनके बेंच में ही सब क्लासिफिकेशन का मामला सुना गया था जो SC ST से जुड़ा हुआ है। 1 अगस्त 2024 को ये मामला था और उसमें इन्होंने जो है इस बात के लिए कहा कि जो ये सब क्लासिफिकेशन लागू किया जा रहा है तो वो सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर SC ST में क्रीमी लेयर लागू होता है तो ये सही है। अगर कोई व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से सशक्त है और तो आरक्षण का फायदा जो है वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो इसमें अंतिम पायदान पे हैं। तो सब क्लासिफिकेशन का उन्होंने समर्थन किया था। एक फैसला है 2016 में जो केंद्र सरकार ने लागू किया था नोटबंदी का, जिसमें कि 500 और 2000 के बड़े नोट जो है उनको ख़त्म कर दिया गया था उसको जो है। और ये मामला फिर पहुंचा कोर्ट में। उसके बाद जब ये मामला जब गवई साहब की बेंच में पहुंचता है तो उन्होंने इस फैसले को भी सही ठहराया था। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो उनके समय में उनकी बेंच में आए हैं। और एक सबसे बड़ा जो फैसला रहा है पिछले समय में बुलडोज़र से जुड़ा हुआ। हमने देखा है कि यूपी और MP और देश के अन्य राज्यों में बुलडोज़र के द्वारा लगातार आरोपी के मकान तोड़े जा रहे थे। ऐसे में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और गवई साहब ने इसमें जो है एक अलग सी मिसाल दी। उन्होंने सीधे कहा कि आरोपी के घर तोड़ देना जो है इसमें कहीं कानून नहीं दिखाई देता। इसमें जो है एक कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। कानून उचित जो प्रक्रिया होती है कानून की उसको जो है कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई और साथ ही साथ बुलडोज़र चलाने की जो है उचित प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया। एक मामला और है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो मोदी सरनेम मामले में जिनका नाम आया था और उन पर मानहानि का केस हो गया था और गुजरात सरकार ने जिस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बताया ये जा रहा था कि अगर वो फैसला लागू रहता तो राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं उनकी सांसदी भी जा सकती है, लेकिन जब गवई साहब के बेंच में ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इसको जो है इस पर स्टे लगा दिया है। और इसी तरह है जो तीस्ता सितलवाड़ जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साल 2023 में बताया ये जा रहा कि गुजरात दंगों के मामलों में उनकी गिरफ्तारी का मामला आ गया था और ऐसे में आधी रात को पहुंचकर B.R. गवई साहब ने कोर्ट खुलवाया और उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाया। अभी कुछ समय पहले तेलंगाना में एक कंचागाची एक जो है फॉरेस्ट है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण जो है इस जंगल को हटाया जा रहा था, उसको भी जो है B.R. गवई साहब ने का। तो अपने समय में उन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हैं और 14 मई को अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं और लोगों की नज़र उन पे है। और कहा यह जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो B.R. गवई साहब जो होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानून का ही नहीं, कहीं ना कहीं मानवीयता का भी ध्यान रखते हैं जो कि उनके फैसले में दिखाई देता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दलित समुदाय से आने वाले B.R. गवई साहब देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। जब जिस देश में मनुवादी व्यवस्था में शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से किस प्रकार से वर्षों से दूर रखा गया बहुजन समुदाय को, वैसे में उस समुदाय से आकर देश के उच्चतम पद पर जाना अपने आप में मिसाल कायम करता है और B.R. गवई साहब ने वो मिसाल कायम करने वाले हैं 14 मई को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।